मैं सीधे रुख करूंगी। हमारे साथ जुड़ रही हैं डॉक्टर प्रेम सागर। आइए सीधे उनका रुख करते हैं। डॉक्टर सागर, सबसे पहले मैं यही समझना चाहूंगी, वर्टिगो क्या है, कैसी समस्या है ये, किन परिस्थितियों में होती है? वर्टिगो एक सिम्टम है, जैसे हमें बुखार होता है, शरीर गर्म होने से हम बुखार बोलते हैं। इससे वर्टिगो एक महसूस जो मरीज ही फील कर सकता है, उसको सामने वाला डॉक्टर नहीं देख सकता है। अगर मरीज को ये लगता है कि वो बैलेंस नहीं मेंटेन कर पा रहा है, खड़े होते हुए या चलते हुए या कोई भी काम करते हुए बैलेंस नहीं मेंटेन कर पा रहा है, या फिर उसको ऐसा लगता है कि उसका सिर या फिर सराउंडिंग्स, कमरा, आसपास के लोग सब गोल गोल घूम रहे हैं, तो मरीज उसको चक्कर बोल सकता है। वो एक तरह का सिम्टम है। बट ज़्यादातर लोग अगर कमज़ोरी या फिर सिर पे भारीपन, सिर हल्का होना, इन सब चीज़ों को भी वर्टिगो बोल सकते हैं। तो हमारे लैंग्वेज में वर्टिगो तभी होता है जब हमें बैलेंस की प्रॉब्लम होती है, और ये बहुत सारे कारण से हो सकती है। मोस्टली अगर हमारे कान के अंदर एक वेस्टिबुलर सिस्टम है जो हमें बैलेंस मेंटेन करने में हेल्प करता है, उसकी प्रॉब्लम से भी हो सकती है। हमारे ब्रेन में, मस्तिष्क में कुछ प्रॉब्लम होने से भी हो सकती है। आईज की विजुअल डिस्टर्बेंस अगर कुछ है, रिफ्रैक्शन एरर्स है, तो भी हो सकती है। या फिर आमतौर से जो होती है, हमें अगर अनीमिया है, लो शुगर हो रहा है, या फिर एंजाइटी है, तो भी मरीज उसको वर्टिगो के साथ हमारे प्रेजेंट कर सकता है। डॉक्टर, यहाँ मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी, क्योंकि हम जब शुरुआत कर रहे थे उसमें हमने ये जिक्र किया कि बुजुर्गों में सबसे ज्यादा ये समस्या देखी जाती है, लेकिन अब आमतौर पर ये देखा जा रहा है कि यंग पॉपुलेशन में भी वर्टिगो की समस्या बढ़ी है, और खास करके 35 प्लस में महिलाओं में भी ये समस्या ज्यादा दिख रही है। आखिर वजह क्या है? नहीं, ये आजकल नहीं, शुरू से ही महिलाओं में ज्यादा होती है। यंग एज में भी होती है, ज्यादातर उम्र ज्यादा होने पे होती है, बट यंग लोग कॉन्शियस हो रहे हैं, इसलिए हमारे पास प्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए हमें ज्यादा अवेयरनेस हो रही है। सो फीमेल्स में इसलिए ज्यादा हो रही है, महिलाओं में इसलिए ज्यादा हो रही है कि कुछ कंडीशंस हैं, जैसे माइग्रेन एक तरह का बीमारी जिसमें आधी कपाल सिर दर्द होती है, बट माइग्रेन में भी चक्कर आने की दिक्कत हो सकती है। क्योंकि माइग्रेन महिलाओं में ज्यादा होती है, जो मेल से फीमेल्स में 3 to 4 चांसेस ज्यादा है, ज्यादा गुना, 3 से 4 गुना ज्यादा महिलाओं में होती है। इसीलिए वर्टिगो भी महिलाओं में ज्यादा होती है। और उम्र ज्यादा होने से कुछ तरह की है, तो जैसे कान के अंदर कुछ क्रिस्टल्स हैं, हमारे कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल्स हैं, वो अपनी जगह से हिल जाते हैं। वो बुजुर्गों में ज्यादातर पाई जाती है। बुजुर्गों में आई की कमजोरी होती है, मांसपेशी और जोड़ों की कमजोरी होती है, इसीलिए उनमें वर्टिगो की प्रॉब्लम ज्यादा होती है। डॉक्टर, मैं ये भी समझना चाहूंगी आपसे, कई बार क्या होता है कि वर्टिगो की समस्या तो होती है, लेकिन लोग समझ नहीं पाते, और कई बार डॉक्टरों का चुनाव भी गलत हो जाता है। तो ऐसे में कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसको ध्यान में रखकर और किस डॉक्टर के पास जाना चाहिए? अगर मैं संक्षिप्त में बताऊं, अगर आपको चीजें गोल्स एकदम से शुरू हुआ है, मान लीजिए आप कल तक बिल्कुल ठीक थे, सडनली आपको आपका सिर गोल गोल घूम रहा है, या आपके सराउंडिंग्स, आप जिस चीज को देख पा रहे हैं आसपास, वो गोल गोल घूम रहा है तेजी से, तो आपको या फिर ईएनटी डॉक्टर से मिलना चाहिए या फिर न्यूरोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। अगर आपको साथ ही साथ चक्कर के साथ आपको बार बार आते जा रहे हैं, कुछ महीनों पहले भी आए थे, कुछ दिन पहले भी आए थे, या कुछ सालों से आ रही, बार बार आ रही है, सिर्फ किसी पर्टिकुलर तरह से घुमाने से चक्कर आ रहे हैं, मान लीजिए आप ऊपर से शेल्फ से कुछ किचन से निकाल रहे हैं, शूलेस बांध रहे हैं, या फिर बिस्तर में करवट बदल रहे हैं, तब चक्कर आ रहा है, तो आपको ईएनटी डॉक्टर के पास जाना है, क्योंकि ये आमतौर से इंडिकेट करता है कि कान के जो क्रिस्टल्स हैं वो डिसलोकेट हो गए हैं। अगर चक्कर के साथ साथ आपको कान की भी दिक्कत होती है, मान लीजिए कान सुनाई की दिक्कत है, या कान में टन टन की आवाज आ रही है, सीटी जैसी आवाज आ रही है, या कान से मवाद आ रही है, तो भी आपको ईएनटी डॉक्टर के पास जाना चाहिए। डॉक्टर, क्या वर्टिगो जीवन भर रहता है, या फिर एक समय के बाद, एक और इलाज लेने के बाद यह खत्म हो जाता है? वर्टिगो, जैसे मैंने पहले कहा, वर्टिगो एक सिम्टम है, वो एक बीमारी नहीं है। जैसे हमें बुखार होता है, तो बुखार कई कारण से हो सकता है, जब तक हम कारण को इलाज नहीं करते हैं
तो बुखार ठीक तरह से जाता नहीं है। तो इसीलिए पहले पता करना पड़ेगा कि वर्टिगो किस कारण से हो रही है। अगर ईएनटी का कोई कारण है, जैसे कॉमनली होता है बीपीपीवी, जो कान के क्रिस्टल्स अपनी जगह से हिल जाते हैं, तो वो छोटी छोटी हमारी हेड को एक्सरसाइज करने से वो ठीक हो जाती है। ये आमतौर से अगर आप उसको ठीक ना करें तो भी अपनी आमतौर की जो ज़िंदगी में आप काम करते हैं, सिर को घुमाते हैं, गर्दन को घुमाते हैं, उससे भी काफ़ी हद तक आराम को आपको 15 दिन, 20 दिन और महीना भर में आराम हो जाती है। लेकिन अगर आप डॉक्टर के पास जाके मैन्यूवर करवाएंगे तो जल्दी ठीक हो जाएगी। चलिए, तो ये चीज़ें बार बार नहीं आती है, लेकिन कुछ बीमारी होते हैं जो ज़्यादा दिन तक हो सकते हैं। जैसे मेनियर्स डिजीज़ है, वो कई सालों तक, कई डेकेड्स तक भी रह सकता है, बट उसका इलाज है। बिल्कुल डॉक्टर सागर, आपने बहुत बारीकी से जानकारी दे रही है हमारे दर्शकों को।